वीडियो देखने से पहले हमारे YouTube चैनल हुदहुद मैसेज को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जज़ाकुमुल्लाह। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। मैंने इनसे पूछा, आप मुझे कोई कब्रिस्तान के कोई और राज बताएं जिससे हमारी इंसानी जिंदगी में इंतहाई फायदा हो। तो वो बोले, इस बढ़ई ने मुझे जिंदगी के वो सबक दिए जो शायद मैं कभी न भुला सकूं, और जिंदगी का वो निज़ाम और तरतीब बताई जिसे मैं कभी फरामोश न कर सकूं। वो था तो बढ़ई, लेकिन बरज़खी जिंदगी में पहुंचकर इसकी वो आंख खुल चुकी थी जो इस वक्त हम सब की बंद है। इस खुली आंख ने मेरी आंख खोल दी। मैं चाहता हूँ आपकी आंख भी खुल जाए। मैंने इस बढ़ई की रूह से सवाल किया, आप कोई और वाक़या सुनाना पसंद करेंगे? बल्कि इसरार भी किया। इसने एक ठंडी सांस ली और इसके बाद इसकी सिसकियाँ। रात का सन्नाटा, हर तरफ वो का आलम जिसमें सिर्फ मेरी आवाज़ थी और मेरी रूहानी दुनिया सिर्फ इसी की आवाज़ सुन रही थी। वो रूह बोली, हाँ, मैंने कब्रों में दो खवातीन को बहुत ज्यादा तड़पते, सिसकते और उलझते देखा है। एक सास, वो सास जो इससे पहले अपनी बेटी के लिए तो रेशम जैसी नरम और अखलाक का खुगर होती है, और वही सास अपनी बहू के लिए शेरनी और लोमड़ी का किरदार अदा करती है। मैं ये लफ्ज इस बढ़ई की रूह से सुन रहा था और मुझे एहसास हो रहा था, मालूम होता है कि दास्तान कोई बहुत सख्त है जिसके लिए इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं। वो रूह बोली कि मैंने इस सास को बहुत ज्यादा तड़पते और परेशान देखा जिसने बात बात पर सख्ती, टोका टाकी और रोक टोक में इंतहा दर्जे की दिलेरी दिखाई। इस बढ़ई के अल्फाज सादा थे, इसका लहजा देहाती था, पर इसका इंतहा दर्जे का अंजाम बहुत खतरनाक था। वो रूह मुसलसल बोल रही थी और कह रही थी, यहाँ मेरे पास जो जालिम सास भी आती है, और जब मुझे पता चलता है कि इस कब्रिस्तान में कोई बूढ़ी खातून आई है तो मैं लर्ज जाता हूँ और दहल जाता हूँ। ये ठीक है, हर बूढ़ी खातून के साथ अंजाम बद नहीं होता। अल्लाह बूढ़ियों के साथ बहुत शफकत, रहमत और करम का मामला करता है, लेकिन खुददार, जालिम, जफा जाओ, कीना परवर और बात बात पर रोकने टोकने वाली सास को मैंने बहुत दुखी देखा। मुझसे 8वीं कब्र एक ऐसी सास की है जिसके साथ सुबह शाम अजाबात का मामला होता है, जिन्हें हम खुद अपनी आंखों से देखते हैं। इंसान तो नहीं देख सकते, लेकिन हम अपनी आंखों से देखते रहते हैं। सुबह नमाज फजर के बाद एक बिच्छू इस पर मुसल्लत होता है। वो बिच्छू जब इसे डसता है इसका जिस्म रेजा रेजा हो जाता है। वो बिच्छू अपना डंग लेकर बैठा रहता है। कुछ ही देर के बाद इसके रेजे सिमटते हैं और चीखों और आहों के साथ इसका जिस्म फिर बन जाता है। फिर इसको डसता है और फिर इसका जिस्म हाय हाय के साथ टुकड़े टुकड़े हो जाता है। सुबह से लेकर जोहर तक यही सिलसिला चलता रहता है। जोहर के बाद एक न्योले की शक्ल का जानवर जो बहुत बड़ा होता है इस पर मुसल्लत होता है। वो इसका जिस्म और बोटियां नोचता है। इसे मौत नहीं आती और वो इस बिला से बच नहीं सकती, और वो बला बोटियां मुसलसल नोचती रहती है। इसका जिस्म फिर सही हो जाता है। वो बिला फिर बोटियां नोचती है और यूं असर तक इसको मुसलसल नोचते नोचते तकलीफ देती है। फिर असर से लेकर मगरिब तक एक सांप इस पर मुसल्लत होता है जो सिर्फ इसके जिस्म को अपनी सख्ती से तोड़ता है। वो सांप इसके जिस्म से लिपट कर रस्से की तरह शिकंजा बन जाता है और इसकी हड्डियां चटकती हैं, और तमाम कब्रिस्तान वाले इसकी हड्डियों के चटकने की आवाज सुनते हैं, और इसका जिस्म चूरा चूरा हो जाता है और इसकी हड्डियां बिल्कुल बारीक हो जाती हैं। और मगरिब से लेकर फिर इशा तक इस पर आग का अजाब मुसल्लत होता है। वो इस तरह होता है कि आग की छोटी छोटी चिंगारियां इसके जिस्म पर लगती हैं। वो एक चिंगारी को हाय हाय करके हटाती है तो जिस्म के दूसरे हिस्से पर चिंगारी लग जाती है, और यूं इशा के बाद से लेकर फजर तक इसको धुएं का अजाब होता है। इसकी कब्र में खौफनाक धुआं भरता है। धुएं में दम घुटता है, खांसती है और खांस खांस कर लूट पोट हो जाती है। आंखें और आंतें बाहर आ जाती हैं। इसका जिस्म तकलीफ से गठरी बन जाता है और जो सारी रात इसी तकलीफ में गुजर जाती है। हाँ, इसकी ये तकलीफ शब जुम्मा और जुम्मे की मगरिब तक टली रहती है, या फिर इस वक्त टलती है जब इसकी तरफ से कोई सदका, खैरात या कोई अमाल का हदिया इसको दिया जाए। बढ़ई की रूह रो रही थी, बल्कि रोते रोते खुद सिसक रही थी। क़ारीन, मैंने दुनिया में दर्द के बहुत मनाजिर देखे और सुने, लेकिन बढ़ई की इस रूह ने मुझे बहुत रुलाया। मेरी कई दिन तक नींदें उड़ गईं, सुकून मेरा साथ छोड़ गया। फिर खुद मैंने इसका हल ये निकाला, मैं मुसलसल दरूद शरीफ पढ़ पढ़ कर इन अजाब वाले रूहों को बख्शता रहा और इनको हदिया करता रहा। बढ़ई की रूह मजीद कहने लगी, रमज़ान में हर जनती रूह या अजाब वाली रूह के लिए मुसलसल बहारें होती हैं। इनको रमज़ान में बहुत सुकून होता है, बल्कि हर रूह की चाहत होती है कि ऐ काश तमाम साल रमज़ानुल मुबारक रहे। अचानक बढ़ई की रूह संजीदा हो गई। इसका रोना खत्म, इसकी सिसकियां रुक गईं, और ऐसे ही जैसे इसका सांस भी रुक गया हो, और कहने लगी, मुझसे दूर वो फलां कब्र, एक खस्ता और पुरानी कब्र की तरफ इशारा करके कहने लगी। वो भी इस सास की कब्र है, लेकिन वो हमेशा रोशन रही और तबिंदा रही और शाद व आबाद रही। इसकी रोशनी और ताबंदगी की वजह इस सास के मिजाज में दरगुजर, लहजे में नरमी, अंदाज में एतदाल और गलतियों पर माफ़ी। ये खतून गरीब थी, माल था नहीं, सखावत थी नहीं। ये खतून मरीज थी,
रोजे रख नहीं सकती और बहुत बड़ी इबादत गुजार भी नहीं थी और न बहुत बड़ी सखी थी। गुर्बत की वजह से कभी हाज उम्रे की सआदत हासिल न कर सकी, हमेशा इसकी तलब करते करते मर गई। इस कब्र को आज 82 साल हो गए हैं, लेकिन ये कब्र मुझसे भी पुरानी है। मैं जब से आया हूँ मैंने इस कब्र को खुद नूर, खुशबू, रोशनी, राहत, खुशियाँ और कामयाबियों में मुनव्वर देखा है। इस कब्र में हर वक्त हूरें, गुलदस्ते, जन्नत की नेमतें मैंने देखी हैं। बल्कि जनती भी बख्शाई रूहें हैं, वो सारी इस खातून के पास जाती हैं। मैंने कहा क्या मुमकिन है मैं इस खातून की रूह से मुलाकात कर सकूं? कहने लगे हाँ अभी चलते हैं। हम चलते हुए इस कब्र के पास गए। मैं कब्र के दाएं तरफ बैठ गया। थोड़ी देर खामोशी रही। इसके बाद एक बूढ़ी आवाज़ सलाम की शक्ल में ज़ाहिर हुई। सलाम के बाद मैंने इस बूढ़ी आवाज़ को मुखातिब किया और इसको मैंने माँ जी कहकर पुकारा। मैंने माँ जी से पूछा, माँ जी ये बड़ई बाबा मुझे आपके बहुत कमालात और मुखलसलाना बातें सुना चुका है, कुछ दुनिया की बीती जिंदगी का बताएं। वो बूढ़ी जनती सास कहने लगी, मैंने गुर्बत और तंगदस्ती में जिंदगी गुजारी। मेरे अबा व अजदाद भी बहुत गरीब थे। मेरी माँ ने एक बूढ़े शख्स के साथ मेरी शादी कर दी। इस वक्त इसकी उम्र 57 साल थी और मेरी उम्र 18 साल। इसकी औलाद नहीं थी। इस शख्स ने अपनी जमीन का एक बेगा मेरे वालिदैन को दिया। इसके एवज मेरा निकाह लिया। गुर्बत तो यहाँ भी थी और वहाँ भी। मुझे अल्लाह ताला ने 3 बेटे और 1 बेटी दी और सिर्फ 9 साल 3 महीने और 8 दिन के बाद मेरा शौहर फौत हो गया। मैंने बाकी सारी जिंदगी बेवगी में गुजारी। जमाने ने मुझे बहुत गम दिए। नजरें भी उठती थीं, उंगलियां भी उठती थीं। कितनी रातें ऐसी हैं जो मैंने जाग जाग कर गुजारी, जो मुझे अपने बूढ़े शौहर की यादों में तड़पाती थीं। एहसास होता था वो बूढ़ा था लेकिन इसका साथ तो था, मगर मैंने घर की दहलीज से बाहर कभी कदम नहीं निकाला। इस अंदर की घुटन ने मेरे मिजाज को तल्ख कर दिया और मैं सख्त हो गई। फिर मेरे बड़े बेटे की शादी हो गई, जिसे मैंने अपने करीबी रिश्तेदारों में की। बहू जवान लेकिन शौक और चंचल थी, मिजाज की सख्त, गुस्से की बरहम। इधर मैं अपने अंदर की सख्ती का किसे बताती कि मैंने जवानी किस तरह तन्हाई में गुजारी। अभी मेरे अंदर की उमंगें, आसें, उम्मीदें और जज्बात गर्म ही हुए थे। शौहर साथ छोड़ गया, लेकिन नामालूम मुझे कहाँ से सब्र आ गया। मैंने बहू की हर सख्ती को नरमी से लिया। चंद माह ये कशमकश रही। इसके बाद बहू के मिजाज में तब्दीलियां आना शुरू हो गई। शायद मेरी दुआओं ने और मेरे एक वजीफे ने, और वो वजीफा मुझे एक बूढ़ी खातून से मिला था। वो बूढ़ी खातून हमारे मोहल्ले में घरों में काम करती थी। एक बार मुझे कहने लगी, तुम बहू सास का रिश्ता तो अभी चंद माह पहले जुड़ा है। मैं तुम्हारे लहजे और चेहरे में उकताहट महसूस कर रही हूँ। दोनों को बिठा कर कहा, ऐसा करो सारा दिन पढ़ो वुजू बेवुजू। वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। हर हालत में सैकड़ों हजारों पढ़ो, चंद ही दिनों में रिजल्ट देखना। बूढ़ी काम वाली मुझे कहने लगी, मेरी 4 बहुएं हैं, 3 दामाद हैं। दामाद का मिजाज अपना होता है, बहू का अंदाज अपना होता है। मुझे एक जरिए से ये आयत मिली थी और मैंने जब ये पढ़नी शुरू की, हमारा घर पहले जहन्नम था, अब जन्नत बन गया है। मैंने सब बहुओं, बेटियों, दामादों और बेटों को बताया है। सब तो नहीं पढ़ रहे लेकिन चंद पढ़ रहे हैं और मैं खुद बहुत ज्यादा पढ़ रही हूँ। ये आयत क्या है, दिलों में शुक्र और मक्खन घोल देती है। आपस में प्यार और मोहब्बत का एक रिश्ता जोड़ देती है। खलूस, खैर खाई और नजरों में अजमत पैदा कर देती है और ऐसा रिश्ता बन जाता है कि दिल आपस में जुड़ते चले जाते हैं। तो बूढ़ी जनती सास कहने लगी, इस काम करने वाली बूढ़ी खातून ने मुझे और मेरी बहू को ये वजीफा बताया। बहू ने तो बेतवज्जी की, लेकिन मैंने इसको अपने दामन में बांध लिया और मुसलसल पढ़ना शुरू कर दिया। मैं पढ़ी हुई नहीं थी, लेकिन मैंने इसे याद कर लिया और जब से मैंने पढ़ना शुरू किया, मेरा दिल नफरतों से पाक हो गया। मेरे अंदर तहम्मुल, बर्दबारी, हिल्म और हलीमी आ गई। पता नहीं आयत क्या है, जहाँ घरेलू झगड़ों की आग जल रही हो, शौहर बीवी की नफरत हो, बीवी शौहर को और शौहर बीवी को कभी प्यार और मोहब्बत से न देखना चाहते हो, बेटियों के घर आग बने हुए हों, दामाद इजराइल बन चुके हों, हत्ता के घरों में बच्चों की आपस में नफरतें और लड़ाइयाँ भी इस आयत से खत्म हो जाती हैं। बूढ़ी जनती सास एक ठंडा सांस लेकर कहने लगी, बस अगर आप भी चाहते हैं तो आप इस आयत को अपनी जिंदगी का मामूल बना ले। मैं बूढ़ी जनती सास की मिठास भरी बातें, तजर्बात से लबरेज खजाने सुन रहा था और अश कर रहा था और बार बार इस बूढ़े बढ़ई का शुक्रिया अदा कर रहा था कि इसने मुझे एक जनती रूह से मुलाकात करवाई, जिस जनती रूह ने आला अखलाक से आला कब्र पाई, आला जन्नत पाई। हालांकि इस रूह के पास बहुत ज्यादा हज, बहुत ज्यादा उम्रे, लाखों करोड़ों के सदकात और खैरात और सदकात जारिया, सदकात बारिया और बड़े बड़े लंगर नहीं थे, लेकिन इस बूढ़ी जनती सास के पास हिल्म, तहम्मुल, बर्दबारी, माफ करना और मीठे बोल थे। और इन सब के पीछे कुरान पाक की इस आयत का एक अनोखा कमाल था। मैंने इस बूढ़ी जनती सास को मजीद खरीदा कि आपने इस आयत को कितना पढ़ा होगा। वो बूढ़ी सास कहने लगी, मुझे याद नहीं, मैंने अपनी जिंदगी के 46 साल इस आयत को पढ़ा है। मेरी कोताही या गलत फहमी की वजह से कोई मुझसे नाराज हो गया हो,
फिर मैंने इसका तस्वर करके पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने देखा मेरे बेटे के मिजाज में तलखी और सख्ती है, या मेरी बेटी का लहजा नागवार है। मैंने इसको पढ़ना शुरू कर दिया और ये पढ़ना मुझे हमेशा काम आ गया। और ऐसा काम आया कि चंद ही दिनों में मैंने इसका नतीजा पाया। पहले कुछ अरसा इसका नतीजा मुझे नहीं मिला, मैं कुछ बेहौसला भी हुई, लेकिन इस काम करने वाली बूढ़ी ने मेरे हौसले को तकवीयत दी। पहले इसको कुछ अरसे पढ़ते पढ़ते आखिरकार तुझे इसकी तासीर मिलेगी, फिर तो किसी की भी नफरत को दूर करने के लिए पढ़ेगी तो फौरन इसकी तासीर आंखों से दिखेगी। मैं बूढ़ी जनती सास की रूह से जुदा नहीं होना चाहता था। मेरा दिल चाह रहा था आज की रात न टले और न ढले, और आज इतनी लंबी रात हो जाए कि वो बूढ़ी जनती सास बोलती जाए और मैं सुनता जाऊं। वो जनती रूह जब भी बोलती थी तो खुशबू निकलती थी। सच पूछिए, मैंने आज तक वो खुशबू दुनिया में न सूंघी, न देखी, न सुनी। जिस तरह बढ़ई तजर्बात और नतैज यानी अंजाम की एक पटारी था, इस तरह बूढ़ी जनती सास भी तजर्बात का एक बहुत बड़ा खजाना थी। बढ़ई के तजर्बात अपनी जगह, लेकिन बूढ़ी जनती सास ने मुझे इस आयत का जो कमाल बताया, मैं खुद हैरान हुआ। और एक हैरत इसलिए भी कि अरवाह झूठ नहीं बोलती, अरवाह सच कहती है। और अगर किसी की अरवाह से मुलाकात हो जाए तो ये सच और हकीकत इसके ऊपर खुल जाती है। इस आयत को पढ़ने के बाद इस बूढ़ी जनती सास ने कितने अजीम कब्र पाई, कितना ऊंचा मकाम पाया और कितना आला दर्जा पाया। ये अजीम मकाम, ये अजीम दर्जा और ये अजमत मैं आपको आइंदा बताऊंगा। मेरा जी चाहता है कि इस आयत के मजीद कमालात और बूढ़ी जनती सास के और बूढ़े बढ़ई के मजीद तजर्बात बताऊं। क्यों? खुद मुझे अपनी जिंदगी की खबर नहीं, न जाने किस घड़ी शाम हो जाए। चाहता हूँ कि अपने मुशाहिदात और तजर्बात आप तक ज्यादा से ज्यादा लौटाऊं।